नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बेसिक विभाग में परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों का जिलेवार डाटा बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के थ्रू मंगवाया गया था। कुछ समय पहले की बात है, आपको जानकारी भी हमने दी थी। इसके बाद वह डेटा शिक्षा निदेशालय लखनऊ को भेजा गया था। महानिदेशक सर से कई बार वार्ता की गई, बात की गई कि सर लगभग कितने पद हैं और भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। इसको लेकर के हालांकि अभी कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं बताई गई है, लेकिन इतना बोला गया है कि भर्ती क्यों नहीं आएगी, आएगा भर्ती का विज्ञापन। काफ़ी समय पहले एक रिपोर्ट वायरल हुई थी। देखिए, ये रिपोर्ट वर्तमान की नहीं है। ये रिपोर्ट हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वर्तमान वाली जो रिपोर्ट है मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा, उस रिपोर्ट को भी। ये पुरानी रिपोर्ट है और उस समय कमेटी गठित की गई थी, उसके बाद ये रिपोर्ट एक वायरल हुआ था। लेकिन सरकार ने दिया भर्ती? नहीं दिया भर्ती। चुनाव भी हुआ, चुनावी मैनिफेस्टो में रोजगार प्लस स्वरोजगार 10 लाख, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं। पहला बजट भी पेश हो गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं। इसीलिए उम्मीद कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्राथमिक की वैकेंसी गवर्नमेंट देगी भी या नहीं देगी। अभी फिलहाल में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर तक बहुत कम उम्मीद लग रही है। कम से कम 2022 के लिए उम्मीद तभी होगी एक बार जब सरकार या कहीं से कोई भी हमें ऑथेंटिक या कोई भी हमें ऑफिशियल जानकारी मिल पाए। ये पुराना डेटा है टोटल। इसके अलावा फिर प्राइमरी में कितने हैं वैकेंसी और अपर प्राइमरी में कितनी वैकेंसी है, सब मिला करके 1,26,028 पद इसमें रिक्त बताए जा रहे थे। और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि रिटायर भी हो रहे हैं शिक्षक। हर 2021 में रिटायर हुए, फिर 2022 में रिटायर हुए 31 मार्च तक। अब देखेंगे सिचुएशन ये हो गई है कि माध्यमिक के विद्यालयों में भी स्कूल चलो अभियान चलाना पड़ रहा है। वहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चे, मतलब जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, कम हो रहे हैं, दिनों दिन नामांकन घट रहा है। प्राथमिक की या अपर प्राथमिक की भी यही हाल है। पहली बात तो कोई भर्ती आप कर नहीं रहे हैं। जो पद हैं, जितने वास्तविक जो पद सृजित हो रहे हैं, खाली पद हो रहे हैं, उस पर आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे आप नामांकन या संख्या देख रहे हैं, छात्र शिक्षक संख्या अनुपात आप देख रहे हैं। यानी जहाँ पर 100 शिक्षकों की आवश्यकता है, मान लीजिए पहले यहाँ पर जो है, सपोज दैट यहाँ पे जो है 3,000 बच्चे थे। अब बच्चे घट करके मान लीजिए यहाँ पर 2,000 हो गए, तो आप 2,000 के लिए यहाँ पर कहेंगे हम 70-80 भर्ती करेंगे, तो ये 3,000 बच्चे कभी हो ही नहीं पाएंगे। इस हिसाब से सरकार, शासन, हम अभ्यर्थियों को केवल गुमराह किया जाता है। छात्र शिक्षक संख्या अनुपात क्या होता है? अगर आप उस अनुपात में भर्ती करेंगे, कहीं पर मान लीजिए बच्चे कम हो गए, छात्र कम हो गए, तो आप भर्ती कम करेंगे। इसका मतलब है कि फिर वहाँ पे कभी नामांकन बढ़ ही नहीं पाएगा। आप भर्तियाँ तो पूरी करिए, उसके बाद नामांकन पे जोर दिया जाए, व्यवस्था पे जोर दिया जाए, एजुकेशन का जो लेवल है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, अच्छे से पढ़ाई हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था सुधारने के बजाय व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला काम होता है, कोई भी सरकार हो, कोई भी, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके बाद देखिए एक रिपोर्ट यहाँ पर ये वायरल हो रही है, टोटल 1,26,028, और यहाँ पे वर्किंग कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, सैंक्शन पोस्ट कितने हैं। इसके बाद देखेंगे योगी जी ने बोला है कि जो चुनावी मैनिफेस्टो है कि हम परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। भर्तियां कब देंगे सर आप? रोजगार कब देंगे आप? भर्तियां कब निकालेंगे आप? जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरने के बजाय उसमें कुछ न कुछ ऐसे उसमें तर्क लगाए जाते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे बहाने होते हैं जिसकी वजह से भर्तियां ही कम होती जा रही हैं। वर्तमान में बेसिक में लगभग जो है 2 लाख के आसपास पद खाली बताए जा रहे हैं। 2 लाख के आसपास पद खाली है। और ये जो टोटल अभी जितने बच्चे हैं उन पर जितने कार्यरत शिक्षक हैं, जो नामांकन बढ़े हैं उसमें, उसके आधार पर टोटल बच्चे और शिक्षा मित्रों को न काउंट करते हुए जितने भी नियमित शिक्षक हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा तो लगभग 2 लाख के आसपास पद खाली है। और ये पद जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के मिला करके हैं। इसमें सहायक अध्यापक के भी पद है और इसमें प्रधानाध्यापक के भी पद हैं। प्रधानाध्यापक में या फिर अपर प्राइमरी में 50% जो पद होते हैं वो प्रमोशन से भरे जा सकते हैं। 50% पदों पर भर्ती का जो प्रावधान है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर भर्ती करे तब तो। और ये जो 2 लाख पद आपको अगर नहीं समझ में आ पा रहा तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे, मतलब हजारों शिक्षकों को जो है अपर प्राइमरी में प्रमोट किया गया है। ये हम लोग 2021 में सुन चुके हैं। तो क्या वो पद खाली नहीं हुए होंगे? प्राइमरी में पद खाली हुए होंगे, भर्तियां हो नहीं रही है, शिक्षक हर साल कुछ ना कुछ रिटायर भी हो रहे हैं। तो 2 लाख पद बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आराम से इतने पद खाली होने चाहिए थे बेसिक विभाग में। और 18 लाख 20 लाख के आसपास, अभी एक नया यूपी टेट हो जाए 20 लाख के पार हो जाएंगे टोटल जो टेट पास बेरोजगार प्रशिक्षु केवल उत्तर प्रदेश वाले। और 2 लाख पदों पर अगर भर्ती आ भी जाती है तो भी उसमें कितने लोगों को मौका मिलेगा? 10% मुश्किल से। तो यहाँ पर सरकार से हमारा यही निवेदन है कि सर तुरंत भर्ती का विज्ञापन जारी करिए, ताकि योग्य बेरोजगार टेट पास प्रशिक्षुओं को, अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत
उनके योग्यता का फल मिल सके, उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके, मेरिट में अगर आते हैं तो उनको नौकरी प्राप्त हो सके। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था, बीच में थोड़ा सा बंद था लेकिन फिर स्टार्ट होगा। आप प्रैक्टिस सेट हमारा पहले वाला भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ी है, जितने भी उसमें विषय हैं अलग अलग, CDP, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जो आपका इतिहास हो गया, जियोग्राफी हो गया, सारे के सब अलग अलग, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, तो उसे आप देखते रहिएगा और आगे भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।